अभी देखो स्थिति ऐसी है जिसके कारण हमें आप सब लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा जुड़कर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम विज्ञान विषय में। फर्स्ट लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य लेसन आपके कोर्स के अंदर 4 अंक का है। लेसन है 4 अंक का है। इसमें देखिए भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। पोषण किसे कहते हैं, बाद में संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पोषण पोषण है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पोषण है भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। आप लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए पोषण, ऊपर लिखेंगे लेसन नंबर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके बाद में लिखेंगे फर्स्ट टॉपिक है पोषण। देखिए एक बात सुनिए, पोषण की परिभाषा ये होती है कि सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, उसे पोषण कहते हैं। तो इसकी निकाल लिया सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। विकास के लिए अब देखिए इसके बाद में संतुलित भोजन किसे कहते हैं। पॉइंट डालिए संतुलित भोजन। एक बार इधर देखिए आप लोग, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसके अंदर भोजन के जो घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल,
ये क्या है, भोजन के प्रमुख 6 घटक हैं और इसके अलावा एक घटक और शामिल किया गया है जिसे खाद्य रेशे कहते हैं। तो ये जो भोजन के घटक होते हैं, अगर भोजन में सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसे ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि भोजन के जो घटक होते हैं मुख्य रूप से 6 होते हैं और अगर ये सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, उचित मात्रा में भोजन में उपस्थित है तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो लिखिए इसके अंदर, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन आवश्यकता होती है एवं विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। उचित मात्रा में उपस्थित हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। देखिए इधर उचित मात्रा का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा, संतुलित मात्रा। लाइन चेंज करके लिखिए, संतुलित भोजन में भोजन के प्रमुख घटक है। संतुलित भोजन में भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल एवं खाद्य रेशे निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। देखिए भोजन की प्रमुख, अब वर्तमान में खाद्य रेशे को भी भोजन के घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह ये घटक हो गए 7 प्रमुख होते हैं। अब
खाद्य रेशे को भी भोजन के घटक के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद में टॉपिक डालिए संतुलित भोजन के लाभ। संतुलित भोजन के लाभ। क्या क्या लाभ होता है? पहला लाभ लिखिए भोजन शरीर को संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता से मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। मतलब अगर सही मात्रा में भोजन के सभी पोषक तत्व हमारे द्वारा ग्रहण किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होंगे। समझ गए? अब लिखिए 2 नंबर। संतुलित भोजन दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाता है। संतुलित भोजन दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाता है। दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ बनाता है। 3 नंबर लिखिए। 3 नंबर संतुलित भोजन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। संतुलित भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। चार नंबर लिखिए।
संतुलित भोजन से हमारे शरीर की क्रियाशीलता सुचारू रूप से बनी रहती है, वह किसी प्रकार के रोग आसानी से नहीं होते हैं। रोग आसानी से नहीं होते हैं। आगे पॉइंट डालिए, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन आपने पढ़ा संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन के अंदर तो जो भोजन के आवश्यक घटक हैं वो एक निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अगर मान लो किसी पोषक तत्व की भोजन में कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। पोषक तत्व अगर किसी भी पोषक तत्व की भोजन में कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन कहेंगे। या तो कम हो जाएगा या उसकी अनुपलब्धता हो जाएगी। अनुपलब्धता का मतलब होता है वो उपस्थित होगा ही नहीं कि कोई भी एक घटक, जैसे मान लो विटामिन है, विटामिन अगर भोजन में नहीं है तो वो उसी भोजन के अंदर नहीं होने के कारण उसकी कमी से कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो भोजन क्या रहेगा? असंतुलित भोजन रहेगा, क्योंकि उस भोजन के अंदर विटामिन नहीं है और विटामिन नहीं है तो विटामिन की कमी से कोई रोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम उसे भोजन को क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन कहेंगे। और जो होने वाला रोग है वो रोग विटामिन की कमी से होने वाला रोग, जो विशिष्ट रोग है वो कहलाएगा। पहले इसके बारे में आप असंतुलित भोजन के बारे में लिख लीजिए। ऐसा भोजन जिसमें किसी एक पोषक या अन्य पोषकों की किसी एक पोषक या अन्य पोषकों की कमी या अनुपलब्धता कमी या अनुपलब्धता, अगर देख के लिख लीजिए, अनुपलब्धता कुछ भी समझ में हो जाती है
तो आपने इसकी परिभाषा लिखी, ऐसा भोजन है जिसमें किसी एक पोषक तत्व या पोषकों की कमी या अनुपलब्धता हो जाती है तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन के कारण, हाँ, असंतुलित भोजन के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के अभाव रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रही है पोषक तत्व। पोषक तत्व की परिभाषा लिख लीजिए। हमारे भोजन में उपस्थित भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। जैसे लिखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल एवं खाद्य रेशे आदि ही पोषक तत्व कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो आगे टॉपिक लिखेंगे आप कुपोषण। कुपोषण की परिभाषा लिखिए। हमारे भोजन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की
कमी रह जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। हमारे भोजन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के अंदर देखो क्या होता है कि हमारे भोजन में जैसे मान लो विटामिन की कमी हो गई, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी हो गई तो विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी। तो वो रतौंधी रोग हो जाएगा जिसे कम प्रकाश में या रात्रि के समय दिखाई नहीं देगा। मान लो विटामिन बी की कमी हो गई तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। मान लो प्रोटीन की कमी हो गई तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे क्वाशीओर है, मेरस्मस है आदि रोग हो जाएंगे। मान लो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर थकान आ जाएगी, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, हमारे शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। मान लो इसके अलावा वर्षा की कमी हो गई, जल की कमी हो गई या खाद्य रेशों की कमी हो गई तो ऐसी स्थिति में इनकी कमी से इनकी कमी के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग प्रकट हो जाएंगे जिससे हमारे शरीर की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ेगा और हम सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें इसके अंदर हैं कि कुपोषण किस प्रकार का होता है। विटामिन कुपोषण अलग होता है, प्रोटीन कुपोषण अलग होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हमें जैसे आज हमने कुपोषण की परिभाषा पढ़ी है वैसे हम विटामिन कुपोषण की परिभाषा पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण के अंदर विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से आदि की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्तोरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी, डी का मतलब होता है जैसे हड्डी से जोड़ लिया हम, विटामिन डी हड्डी, हड्डी किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम की बनी हुई होती है और कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर रिकेट्स रोग हो जाता है जिससे हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूटने आसपास आ जाते हैं। इस प्रकार से हम इनका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये चीजें आप एक बार और रिपीट करेंगे और बुक के द्वारा भी आप इनका एक बार अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में जो भी कोई आपको समस्या लगे तो उस समस्या को आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल इस टाइम होगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा। यस सर।